नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से। देखिए खबर क्या है। खबर यह है कि सचिन पायलट ने बहुत बड़ा संकेत देकर राजस्थान की राजनीति में सुगबुगाहट खड़ी कर दी है। यानी कि सचिन पायलट ने जो बयान दिया उसके बाद से राजस्थान में कांग्रेस सरकार के बीच बहुत बड़ी खटपट देखने को मिल रही है। कांग्रेस में बहुत तगड़ी हलचल देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सचिन पायलट अब पूरी तरह पार्टी आलाकमान के खिलाफ उतर चुके हैं और ऐसे में सचिन पायलट को यहां पर किसका साथ मिल रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया का। कैसे साथ मिल रहा है इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। दरअसल अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे और उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था, बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके कुछ समय बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया था सिंधिया को लेकर ट्वीट जिसमें किया, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अगर सिंधिया कांग्रेस में होते तो आगामी समय के अंदर मुख्यमंत्री होते। लेकिन सिंधिया ने पलटवार किया और राहुल गांधी को बड़ा तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी अपनी गलती सुधारना चाहते तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए। यानी सीधा सीधे सचिन पायलट का समर्थन करते नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव थे, राजस्थान में भी उपचुनाव थे। राजस्थान उपचुनाव के समय में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजा गया था राजस्थान में, और उस समय क्या देखने को मिला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरह से भेजा गया था राजस्थान में, वहां पे भी सचिन पायलट को लेकर वो बात कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से सचिन पायलट को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और सिंधिया ही सचिन की मदद करते नजर आएंगे। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह की स्थितियां बन रही है और किस तरह से सचिन पायलट बड़ा कदम उठाते हुए दिखाई भी देंगे। देखिए खास कांग्रेस के युवा नेता जितिन प्रसाद के कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सियासी गलियारों में हलचलें इतनी तेज हो चुकी हैं कि अब कांग्रेस के नेता ही खुद पार्टी आलाकमान से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो सचिन पायलट की नाराजगी पूरी तरह पार्टी आलाकमान से बनी है और जो खबर अब सामने आई है वो और ज्यादा चौंकाने वाली है। जी हाँ, खबर कुछ इस तरह का इशारा कर रही है कि सचिन पायलट की अगर नाराजगी दूर नहीं होती है तो वो स्थिति को देखते हुए कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि फिलहाल मौजूदा समय में राजस्थान के अंदर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो सचिन पायलट की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। सचिन पायलट के साथ उनके समर्थक पूरी तरह से साथ खड़े हुए हैं और इस बीच अगर देखा जाए तो सचिन पायलट ने इशारों में बहुत बड़ा मैसेज भी दे दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट ने जो मैसेज दिया है और जिस तरह से पार्टी आलाकमान के खिलाफ वो खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं अब पूरी तरह पार्टी आलाकमान पर बिफर रहे हैं। लेकिन इस बीच देखा जाए तो खबरें देखने को मिल रही हैं कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जितिन प्रसाद का स्वागत किया, ठीक उसी तरह का स्वागत वो सचिन पायलट का करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, बीते कुछ समय पहले खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि अगर राहुल गांधी अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब ऐसे में देखने को यह मिल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही सचिन को बीजेपी में शामिल करवाएंगे और बड़ा चेहरा उन्हें वहां पर बड़ी जिम्मेदारी दिलवा सकते हैं, क्योंकि जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं वो ये हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से अभी तक सचिन पायलट का साथ दिया था और जिस तरह से उन्होंने कहा भी था कि सचिन पायलट की वजह से राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो साथ है वो सचिन पायलट को मिलता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बीते दिनों देखने को भी मिला था कि बीजेपी के कई नेताओं ने खुलकर सचिन पायलट का समर्थन किया था और जो सुलह कमेटी बनाई गई थी उस पर जमकर सवाल जवाब किया गया था। यानी कि बीजेपी अब खुलकर सचिन पायलट का समर्थन कर रही है और कुल मिलाकर देखा जाए सचिन पायलट का समर्थन करना, इसका मतलब बीजेपी इस पूरी कोशिश में लगी है कि किसी भी तरह सचिन पायलट को अपने पार्टी में शामिल करवाया जाए। अगर वक्त से पहले सचिन पायलट की नाराजगी दूर नहीं होती है तो शायद सचिन पायलट कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि अटकलों का दौर लगातार जारी है। जितिन प्रसाद के पार्टी का साथ छोड़ने के बाद अब सचिन पायलट का नंबर लगता दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट फिलहाल जिस तरह से स्थितियों को संभाल रहे हैं और
और जिस तरह से अपने समर्थकों की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, इसका साफ मतलब यह है कि सचिन पायलट फिलहाल मौका देख रहे हैं। अगर पूरी तरह से उनकी जो परेशानी है वो पार्टी आलाकमान दूर नहीं करती है और कांग्रेस सुलह कमेटी अपना काम सही ढंग से नहीं करती है, तो इसका मतलब ये होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट जो है वो फिलहाल पार्टी की स्थितियों पर नज़र बनाए। इसके साथ ही साथ खबरें ये भी हैं कि वो कुछ नेताओं के संपर्क में हैं। हालांकि ये पूरी तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन खबरें कुछ इस तरह की सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस पूरी कोशिश में लगी है कि सचिन पायलट को अपने साथ जोड़ लिया जाए। अगर सचिन पायलट भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो चुनावों से पहले कांग्रेस पूरी तरह बिखर जाएगी, और कांग्रेस अगर बिखर जाती है तो आने वाले कई समय में भी कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाएगी, क्योंकि मौजूदा समय में कांग्रेस के पास ना तो कोई बड़े चेहरे हैं और ना ही कांग्रेस की कोई रणनीति काम करती दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो राहुल और प्रियंका ने ही मोर्चा संभाला था। राहुल प्रियंका ने पहले के चुनाव में भी मोर्चा संभाला था और उसकी क्या स्थिति देखने को मिली ये चुनाव के समय ही पता चल गया था। यानी कि राहुल और प्रियंका को सामने रखकर सोनिया जो काम कर रही हैं, इसका बड़ा नुकसान अब उठाना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को, और पार्टी के अंदर बवाल उठता खड़ा दिखाई दे रहा है। तो देखा आपने कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर हमने जानकारी दी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार कांग्रेस टूट क्यों रही है। देखिए, कांग्रेस के टूटने की वजह है कांग्रेस जो रणनीति बना रही है वो पूरी तरह बेकार साबित हो रही है। इसके लिए आपको यह भी समझना होगा, बीते कुछ महीनों पहले जब चुनाव हुए थे, उस चुनाव में देखिए क्या हुआ। उस चुनाव में राहुल और प्रियंका, केवल यही दो चेहरे चुनाव के दौरान दिखाई थे। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था। स्थिति क्या हुई, नतीजे क्या है, कांग्रेस पूरी तरह जीरो पर आउट हो गई। और अब क्या देखने को मिल रहा है कि वही गलती कांग्रेस दोबारा दोहरा रही है। राहुल और प्रियंका दोबारा मोर्चा संभाल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल और प्रियंका के अलावा पार्टी में किसी नेता को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। पार्टी के किसी नेता को ना तो चुनाव के प्रचार प्रसार में लगाया जा रहा है, ना पार्टी के किसी नेता को मीटिंग में बुलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल और प्रियंका फिर से जो है स्थितियों को संभाल रहे हैं और वही जो है काम करते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो चुनाव में गलती राहुल प्रियंका ने की थी वही गलती दोबारा दोहरा रहे हैं और अपने नेताओं को नाराज करते नजर आ रहे हैं, और उनके नेता धीरे धीरे कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट का भी अगर कांग्रेस का साथ छोड़ना होता है, कांग्रेस से अलग होते हैं, तो समझ लीजिए कांग्रेस पूरी तरह टूटती नजर आएगी और बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।